एंजाइम इनहिबिशंस की बात कर रहे हैं। एंजाइम एंजाइम इनहिबिशंस को अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटलाइज द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। अब देखिए एंजाइम इनहिबिशन क्या करेगा कि एंजाइम इनहिबिशन सबस्ट्रेट को यहाँ पे कैटलाइज नहीं करेगा। जब कैटलाइज नहीं करेगा जब कैटलाइज नहीं करेगा तो इसको हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। और एंजाइम इनहिबिशंस को हम देखते हैं इन एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जब एंजाइम इनहिबिशंस को देखते हैं तो एंजाइम सही तौर पे काम नहीं करे, इसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाए या इसकी एक्टिव साइट जो है ब्लॉक हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ये डेफिनेशन नंबर 2 है। आगे हम देखते हैं एक तीसरी और डेफिनेशन यहाँ पे आपको नजर आएगी कि डिक्रीजेस इन एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। एंजाइम के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो काम सही ना करें, वो काम कम करें, तो इसको भी हम एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। अब ये जो एंजाइम इनहिबिशन है, ये एंजाइम इनहिबिशन क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन चुकी होती है और अब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, तो हमारा सिस्टम खुद इनहिबिट करता है। एक तो कंडीशन ये है जब तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स यूटिलाइज हो जाएं, और तब तक जो है अब प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, अब एंजाइम्स को जो है रोका जाता है कि अब भाई जो है ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनाओ। एंजाइम इनहिबिशंस की 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स को हम बारी बारी देखेंगे। एंजाइम इनहिबिशंस की हमें आपके बुक में 3 टाइप्स नजर आती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशंस की जो 3 टाइप है, एक कॉम्पिटेटिव है, एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, और एक नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, और तीसरी जो है अनकॉम्पिटेटिव है, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। अब ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होगा कि ऐसे मिमिक्स होंगे जो एक्टिव साइड को बाइंड करेंगे। एक ही लफ्ज में आप समझ जाएं कि एक्टिव साइड को ऐसे मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, इसको हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहेंगे। नॉन कॉम्पिटिशन जो होगा वो एलोस्टेरिक साइड पे आके लगेगा। एलोस्टेरिक साइड पे जब कोई जो है इनहिबिटर आके लगेगा तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइड चेंज हो जाएगी। और जो अनकॉम्पिटेटिव है, अनकॉम्पिटेटिव ये जाके लगता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तब जाके इसको डिस्टर्ब करता है और इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये 3 अकसाम है। अब इनको जरा सा थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो 3 अकसाम हैं ये इनमें क्या क्या आता है। अगर हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर्स को देखें, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को अगर हम देखें तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू द एक्टिव साइड, एक्टिव साइड पे आके लगते हैं इंस्टीड ऑफ अ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है कि एक ये आपको नजर आ रहा है एंजाइम, ये एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, और इसके साथ साथ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है, मगर ये सबस्ट्रेट नहीं है। अब क्या होगा कि इस सबस्ट्रेट में, ये सबस्ट्रेट और ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, इन दोनों में कंपटीशन होगी, तभी इसका नाम कॉम्पिटेटिव रखा गया है। इस दोनों में कंपटीशन होगी और जो सबसे पहले आके इस एक्टिव साइड पे लगेगा इस दौड़ में वही कामयाब होगा। बिलफर्ज अगर ये मॉलिक्यूल आके लग जाता है जिसका कलर हमने रेड किया हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये इस एक्टिव साइड को बाइंड कर देगा। जब ये एक्टिव साइड बाइंड हो जाएगी तो ये सबस्ट्रेट आगे लगेगा ही नहीं। इट मींस कि ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, डिस्टर्ब होगी, इनहेबिट होगी। और ये इनहेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सबस्ट्रेट जैसे ही होते हैं वो आके बाइंड होते हैं एक्टिव साइड पे। एक्टिव साइड पे बाइंड होने की वजह से इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। और ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे होते हैं, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को लगना चाहिए, मगर उसकी जगह पे, ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जगह पे यहाँ पे ये मिमिक्स लग जाते हैं।
इनको मिमिक्स भी कहते हैं। ये मिमिक्स आके लगते हैं, ये मिमिक्स बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं एक्टिव साइट पे, जैसे मैंने आपको बताया ये एक्टिव साइट है, और अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। इसमें पेनिसिलिन की एग्जांपल है। पेनिसिलिन क्या करती है कि जो एंजाइम, एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने वाले एंजाइम जो होते हैं, इनकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो मटेरियल जो कि बनना है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाएगा, इनको पेनिसिलिन जाके इनहिबिट कर देती है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी नहीं और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पेनिसिलिन, ये जो है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो देखें कि आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के थ्रू हमने जो है ड्रग्स की भी डिस्कवरी कर ली है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंस में आता है। जैसे कि पेनिसिलिन का हमें पता चल गया कि ये पेनिसिलिन क्या करती है कि बैक्टीरिया के जो एंजाइम हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को बाइंड कर देती है। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। और ये जो है रिवर्सेबल प्रोसेस है, मींस ये दोबारा से एक्टिव साइट से ये निकल सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव जो है रिवर्सेबल है। नंबर 2 जो है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स बाइंड्स साइट विच आर अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। एलोस मींस अवे। अब इसमें क्या होता है कि बिलफर्ज, अगर ये हमें एक एंजाइम नजर आ रहा है, इस एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट है, ये वाली साइट, यहाँ पे आके मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इनहिबिटर्स लगेंगे, और ये जो एक्टिव साइड है, इस एक्टिव साइड की शक्ल को ये चेंज कर देंगे। बिलफर्ज इसकी शक्ल ये हो गई। तो इसमें आके सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट आके लगना था। अब इसमें सबस्ट्रेट ये लगेगा नहीं, और हमें जो है प्रोडक्ट जो है मिलेगी नहीं। तो हो क्या रहा है कि जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइड पे आके लग रहे हैं, और ये एंजाइम की एक्टिव साइड को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड लगे, एलोस्टेरिक साइड पे लगे, तो इनहिबिटर्स को हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इनमें कोई कंपटीशन नहीं होती। देखें, इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल अलग है, इनमें कंपटीशन नहीं है। This interaction cause the enzyme molecule to change its shape. इसकी शक्ल जो है एंजाइम की चेंज हो जाती है, स्पेशली जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड चेंज हो जाती है। एक्टिव साइड चेंज होने की वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं लगते, सबस्ट्रेट लगेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बनेगी नहीं। और इसका एक एग्जांपल है फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो मैंने FB लिखा है, FBM लिखा है, इसका मतलब है फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको जरा सा हम देखते हैं। टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास रह गया है, और ये जो है ये भी रिवर्सेबल है। अगर फीडबैक मैकेनिज्म को हम देखेंगे तो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एक मैकेनिज्म पाथवे होता है जिसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि एस्पार्टेट, एक एस्पार्टेट जो है, एस्पार्टेट एक एंजाइम है। इसकी जो एक्टिव साइड है, इस एस्पार्टेट से प्रोडक्ट बिलफर्ज ए बनती है, और ए जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बी में, बी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सी में, सी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डी में, और हमें एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट इस पाथ में हमें मिलती है थ्यूरिनाइन। इसमें हमें एंड प्रोडक्ट मिलती है, हमें मिलती है थ्यूरिनाइन। थ्यूरिनाइन हमें एंड प्रोडक्ट मिलती है। अब ये जो थ्यूरिनाइन है, थ्यूरिनाइन क्या करता है कि ये पूरी जो एस्पार्टेट एसिड है, एस्पार्टेट एसिड से थ्यूरिनाइन बना है। अब एस्पार्टेट को मिसाल प्रोडक्ट ए में चेंज करने के लिए यहाँ पे एंजाइम 1 है, और इसको जो ए को बी में चेंज करने के लिए यहाँ पे एंजाइम 2 है, बी को सी में चेंज करने के लिए यहाँ पे एंजाइम 3 है, और यहाँ पे एंजाइम 4 है जो सी को डी में चेंज करता है, और डी को थ्यूरिनाइन में चेंज करता है। यहाँ पे एंजाइम नंबर 5 है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है,
ये थ्यूरिनाइन, ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट क्या करती है, ये एंड प्रोडक्ट आके इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे आके बाइंड होती है। बाइंड होके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना, ये पूरा पाथवे इसको बंद कर देती है। तो हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म में ये जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब ये जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन है, ये प्रोडक्ट को मेंटेन कर रही है, इक्विलिब्रियम में ला रही है कि ये जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गई है, ये सैचुरेटेड हो जाए, ये यूज हो जाए, उसके बाद जो है दूसरी प्रोडक्ट बनने की जरूरत होगी। तो ये मेंटेन कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, जो कि जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और ये फीडबैक मैकेनिज्म याद कीजिएगा कि ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन की एग्जाम्पल है। लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन, या इसको एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये इनहिबिशन किसमें बाइंड होती है, जब एक एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट मिलता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो है, ये भी एलोस्टेरिक साइड पे ही जो है इनहिबिटर्स आके लगते हैं, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो नहीं पाता, और ये यहीं पे ही ब्लॉक हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे अंदर ये रिएक्शंस जो दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट होते हैं, या और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रही होती है, ये उनमें अनकॉम्पिटेटिव जो है इनहिबिशंस होती है। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अगर सिग्निफिकेशंस होगी